हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए रश्मीज लर्निंग हब। और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ जीएसटी के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन इंडिया बाय विच कमिटी। तो कौन सी कमिटी जीएसटी जो है वो उसे प्रपोज किया था इंडिया में। आपके पास चार ऑप्शन है, पहला डॉक्टर विजय केलकर कमेटी, दूसरा चेलिया कमेटी, तीसरा रंगराजन कमेटी एंड नंबर 4 उर्जित पटेल कमेटी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, डॉक्टर विजय केलकर कमेटी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इन विच कंट्री वॉज जीएसटी फर्स्ट इंप्लीमेंटेड ग्लोबली। तो ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले कौन सी कंट्री थी जिसने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था। तो वो कंट्री थी फ्रांस। आपके पास देखो चार ऑप्शंस हैं, कनाडा, इंडिया, जर्मनी और फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, फ्रांस। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। हु इज ऑफन रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ जीएसटी इन इंडिया। फादर ऑफ जीएसटी इंडिया में किसको कहा जाता है। पहला ऑप्शन देखो डॉक्टर मनमोहन सिंह, दूसरा पी चिदम्बरम, तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी और नंबर 4 नरेंद्र मोदी। सो इसका करेक्ट आंसर है सी, अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने ही सबसे पहले जीएसटी का कॉन्सेप्ट इंडिया में जो आइडिया है वो लेकर आए थे, इसलिए उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ जीएसटी इन इंडिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी बेसिक टैक्स स्लैब रेट्स आर देयर करंटली अंडर जीएसटी इन इंडिया। जिसमें आप सेस और कुछ स्पेशल रेट्स हैं उसको हटा दो, बेसिक टैक्स स्लैब रेट्स इंडिया में कितने हैं जीएसटी में, 4, 5, 6 या फिर 3। तो इसका करेक्ट आंसर है 4। अगर मैं स्लैब्स की बात करूं तो वो है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। आपको देखने में लगेगा कि ये 5 है, लेकिन हम 0 को उसमें काउंट नहीं करते, तो बेसिक टैक्स स्लैब रेट्स इसमें, इसलिए हम इसे बोलते हैं 4। तो 4 बेसिक टैक्स स्लैब रेट्स हैं जीएसटी में इंडिया में करेंटली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, What is the maximum tax rate prescribed under GST in India? तो जीएसटी में अभी मैक्सिमम टैक्स रेट जो है वो कितना है जो एप्लीकेबल है। पहला ऑप्शन देखो 18%, दूसरा 28%, तीसरा 30% और नंबर 4 12%। अभी अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में स्लैब रेट समझाए हैं, जिसमें देखो ये स्लैब रेट्स है हमारे, इसमें कहीं भी 30% का नाम नहीं है। और आप देख सकते हो हाईएस्ट मैंने आपको बताया था 28%। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी, 28%। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। जीएसटी इन इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन। इंडिया में जीएसटी कब आया था। तो कब आया था जीएसटी, देखो पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 2017, दूसरा 1 जून 2017, तीसरा 1 जुलाई 2017 एंड फोर्थ 1 अगस्त 2017। करेक्ट आंसर है सी, 1 जुलाई 2017। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच कंट्री हैज द मैक्सिमम जीएसटी रेट स्लैब इन द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी कौन सी कंट्री लगाती है, यूके, फ्रांस, इंडिया या फिर सिंगापुर। अगर हम बात करें यूके और फ्रांस की तो वहां पे हाईएस्ट रेट है 20%। अगर हम बात करें सिंगापुर की तो वहां पे हाईएस्ट रेट है 7%। इंडिया में हाईएस्ट रेट है 28%। तो ऑब्वियसली कौन सी कंट्री में हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी है, इंडिया में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following taxes was not subsumed under GST? मतलब जब जीएसटी आया कौन कौन से पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे जो एप्लीकेबल होते थे, लेकिन जीएसटी आने के बाद वो सब टैक्सेस का मिला के एक ही टैक्स बना दिया जीएसटी। तो इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा टैक्स है जो जीएसटी के अंदर सब्स्यूम नहीं हुआ, मतलब जो अभी भी अलग से चार्ज होता है जिसको जीएसटी के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। पहला ऑप्शन है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, दूसरा सर्विस टैक्स, तीसरा बेसिक कस्टम ड्यूटी और नंबर 4 वैल्यू एडेड टैक्स। तो देखो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स ये तीनों के तीनों जीएसटी में सब्स्यूम हुए थे। कस्टम ड्यूटी अभी भी अलग से चार्ज होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बेसिक कस्टम ड्यूटी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, मतलब जीएसटी किस पे चार्ज होता है, कंजम्पशन पे चार्ज होता है। मीनिंग इट इज लेवीड एट द पॉइंट ऑफ, किस पे लेवी किया जाता है जीएसटी,
प्रोडक्शन पे, इंपोर्ट पे, कंजम्पशन पे या फिर एक्सपोर्ट पे? तो वैसे भी साफ साफ क्वेश्चन को पढ़ के पता चल रहा है कि जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। इसका मतलब क्या है कि जहां पे गुड्स और सर्विसेज वो प्रोमोट किए जाते हैं, जब वो सेल होते हैं, वहां पे जीएसटी चार्ज होता है, प्रोडक्शन के टाइम पे जीएसटी चार्ज नहीं होता। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो, फर्स्ट ऑप्शन प्रोडक्शन, सेकेंड ऑप्शन इंपोर्ट, थर्ड ऑप्शन कंजम्पशन एंड फोर्थ ऑप्शन एक्सपोर्ट। तो करेक्ट आंसर है सी, कंजम्पशन। अब चलते हैं आगे 10th क्वेश्चन पे। आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, किस पे चार्ज होता है? देखो, दो तरह की सप्लाई होती है जीएसटी में, एक इंट्रास्टेट सप्लाई, एक इंटरस्टेट सप्लाई। इंट्रास्टेट सप्लाई पे चार्ज होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी, या फिर सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटीजीएसटी यूनियन टेरेटरी। आईजीएसटी लगता है इंटर स्टेट सप्लाई पे, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम सप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर आईजीएसटी लगता है। देखो, चार ऑप्शन है, इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट, एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट। तो करेक्ट आंसर है इंटर स्टेट सप्लाई। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। व्हाट डज एसजीएसटी स्टैंड फॉर? अभी मैंने आपको बताया एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला सप्लीमेंट्री गुड्स एंड सर्विस टैक्स, नहीं। दूसरा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यही आंसर है। तीसरा सेल्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स और फोर्थ स्पेशल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। जीएसटी काउंसिल इज चेयर्ड बाय, तो कौन है जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन? कौन होता है इंडिया में अगर हम बात करें? तो फर्स्ट ऑप्शन देखो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तीसरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फोर्थ गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसका करेक्ट आंसर है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 13th क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचएसएन कोड यूज्ड इन जीएसटी? एचएसएन कोड जो है, हर एक गुड्स और सर्विसेज को एक स्पेसिफिक कोड दिया गया है जीएसटी के अंदर, जिसको बोलते हैं एचएसएन कोड। तो एचएसएन कोड की जो फुल फॉर्म होती है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। आपके पास चार ऑप्शन है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, हार्मोनाइज सेल्स नंबर, हार्मोनाइज सर्विस नंबर और हाई स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये कोड सिस्टम होता है जिसमें जितने भी गुड्स और सर्विसेज हैं जिनके ऊपर जीएसटी लगता है, उस हर कैटेगरी को एक अलग कोड दिया गया है जिसे बोलते हैं एचएसएन कोड। ठीक है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएसी कोड यूज्ड इन जीएसटी? तो एसएसी कोड की क्या फुल फॉर्म होती है? देखो, आपके पास चार ऑप्शन है, सर्विस अकाउंटिंग कोड, सेल्स अकाउंटिंग कोड, स्टैंडर्ड एक्टिविटी कोड, स्टेट अकाउंटिंग कोड। तो इसका करेक्ट आंसर है सर्विस अकाउंटिंग कोड, क्योंकि जो सर्विसेज है उनको क्लासिफाई करने में एसएससी कोड यूज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। जीएसटी इज प्राइमरीली अ टैक्स ऑन, जीएसटी जनरली किसके ऊपर लगता है? पहला ऑप्शन इनकम, दूसरा ऑप्शन वेल्थ, तीसरा ऑप्शन गुड्स एंड सर्विसेज, चौथा ऑप्शन प्रॉपर्टी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है। क्वेश्चन नंबर 16। इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउज बिजनेसेस टू, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो जीएसटी में होता है, आईटीसी जो हम क्लेम करते हैं, वो क्या होता है कि जो भी हम टैक्स अपने परचेजेस पर पे करके आए होते हैं, जितना जीएसटी हम अपने परचेजेस पर पे करके आए होते हैं, जीएसटी की पेमेंट के वक्त हम वो जो ऑलरेडी पेड टैक्स है उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, उसको हम अपने जीएसटी की लाइबिलिटी के अगेंस्ट में एडजस्ट कर लेते हैं, उसे हम बोलते हैं आईटीसी क्लेम करना। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउज बिजनेसेस, क्या अलाउ करता है? पहला, पे मोर टैक्स, दूसरा, गेट अ रिफंड फॉर ऑल टैक्स पे, क्या जो हम टैक्स पे करके आते हैं उसका हम रिफंड लेते हैं? नहीं, एडजस्ट करते हैं। तो पहले दो ऑप्शन तो नहीं है। तीसरा देखते हैं, ऑफसेट टैक्स पेड ऑन इनपुट्स अगेंस्ट टैक्स पेबल ऑन आउटपुट्स। करेक्ट आंसर यही है कि जो हम इनपुट के टाइम पे, इनपुट मतलब जो हम परचेज करते हैं, उस पे जो हम टैक्स पे करके आए होते हैं, उस टैक्स को हम अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के साथ क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। और फोर्थ है, इंक्रीज देयर प्रॉफिट मार्जिन, नहीं। तो करेक्ट आंसर है सी, ऑफसेट टैक्स पेड ऑन इनपुट्स अगेंस्ट टैक्स पेबल ऑन आउटपुट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम, एक होता है फॉरवर्ड चार्ज, एक होता है रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज मतलब सीधा रास्ता जो जनरली होता है। तो जनरली जीएसटी में क्या होता है, जो सप्लायर होता है ना, जो सेलर होता है, वो जीएसटी पे करता है गवर्नमेंट को। रिवर्स चार्ज में क्या होता है, मतलब उल्टा,
तो रिवर्स चार्ज क्या होगा, जहां पे बायर, जो परचेजर है, जो रेसिपिएंट है, वो गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर। तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आएगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर जीएसटी मीन्स फर्स्ट इज सप्लायर पेज टैक्स, सेकंड इज रेसिपिएंट पेज टैक्स, थर्ड इज गवर्नमेंट पेज टैक्स, ये तो हो ही नहीं सकता, एंड फोर्थ इज नो टैक्सेस पेबल, ये भी नहीं हो सकता। तो सप्लायर जो टैक्स पे करता है वो होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, फॉरवर्ड मैकेनिज्म या फॉरवर्ड चार्ज। लेकिन हमसे फॉरवर्ड चार्ज नहीं पूछा, रेसिपिएंट मतलब बायर जहां पेमेंट करता है, तो ये होता है रिवर्स चार्ज, और हमसे क्वेश्चन में रिवर्स चार्ज पूछा है, इसलिए करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर कंपल्सरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर सप्लायर्स ऑफ गुड्स इन मोस्ट इंडियन स्टेट्स। देखिए, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट, बेसिक लिमिट क्या है जीएसटी रजिस्ट्रेशन की, जो कि कब आपको जीएसटी लेना कंपलसरी है, मैंडेटरी है फॉर सप्लायर्स ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं इन मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स। जनरली क्योंकि कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेट, वहां पे लिमिट अलग होती है, लेकिन यहाँ पे जनरल क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में क्या बेसिक लिमिट है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की। तो अगर हम सर्विसेज की बात करें या जो गुड्स और सर्विसेज दोनों में डील करते हैं, उनके लिए वो लिमिट 20 लाख की होती है, लेकिन हमसे ये पूछा गया है जो सिर्फ गुड्स में डील करते हैं, तो गुड्स में डील करने वालों के लिए लिमिट होती है 40 लाख। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, पहला 10 लाख, दूसरा 20 लाख, तीसरा 40 लाख और चौथा 50 लाख। तो करेक्ट आंसर है सी, ₹40 लाख। आगे चलते हैं। Which of the following is an example of exempt supply under GST? Exempt supply मतलब जिनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। पहला मोबाइल फोन, लगता है जीएसटी, आप पे करके, आप जब भी मोबाइल खरीदा होगा साथ में बिल में देखना जीएसटी चार्ज होता है। दूसरा एसेंशियल फूड ग्रेन्स, जो नेसेसरी है फूड ग्रेन्स, जो अनब्रांडेड, ब्रांडेड पे तो अब एप्लीकेबल हो गया, अनब्रांडेड जो एसेंशियल फूड ग्रेन्स है उस पे जीएसटी नहीं लगता। करेक्ट आंसर यही है, लेकिन आगे के ऑप्शन देख लेते हैं। कार्स लगता है जीएसटी, लग्जरी सर्विसेज लगता है जीएसटी, तो करेक्ट आंसर है बी, एसेंशियल फूड ग्रेन्स अनब्रांडेड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 20 पे, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी। कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होती है, बेसिकली जो छोटे बिजनेसमैन के लिए होती है, जिनका छोटा बिजनेस होता है, उन लोगों को एक प्रिविलेज दी जाती है, उनको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप चाहो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो। एक्चुअली होता क्या है, जीएसटी में जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होता है उनको छोटा बिजनेसमैन कहा जाता है, तो गवर्नमेंट उनको कहती है कि आप चाहो तो आप जीएसटी में रेगुलर स्कीम की जगह कॉम्पोजिशन स्कीम भी ऑप्ट कर सकते हो। चलिए ऑप्शन देखते हैं। द कॉम्पोजिशन स्कीम का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज प्राइमरीली फॉर, ओके, फर्स्ट ऑप्शन लार्ज businesses, second option small taxpayers, third option exporters and number 4 importers। तो ऑब्वियसली अभी मैंने आपको बताया करेक्ट आंसर है स्मॉल टैक्सपेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी इन इंडिया। जीएसटी जो लाया गया है इंडिया में, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों लाया गया था जीएसटी? चीजों को कॉम्प्लिकेट करने के लिए लाया गया था या सिंप्लीफाई करने के लिए लाया गया था? आपको याद होगा जब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया था, तो एक उसका जीएसटी का मेन जो जब उसको बोला जाता था तो उसके साथ में बोला जाता था वन नेशन वन टैक्स, एक देश का एक ही टैक्स होगा, मतलब उसको सिंप्लीफाई करने के लिए लाया गया था। वो अलग बात है कि चीजें और कॉम्प्लिकेट हो गई है, बट चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला, टू इंक्रीज द टैक्स बर्डन ऑन कंज्यूमर। क्या जीएसटी का मेन ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर के ऊपर बहुत बर्डन बढ़ाना टैक्स का? नहीं। दूसरा, टू सिंप्लीफाई द इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर। आंसर तो यही लगता है, आगे देख लेते हैं फिर भी। प्रमोट इंपोर्ट, क्या इसलिए जीएसटी लाया था कि आप ज्यादा से ज्यादा सामान इंडिया के बाहर से खरीदना शुरू कर दो? नहीं। टू रिड्यूस गवर्नमेंट रेवेन्यू, क्या गवर्नमेंट में पैसा, जो टैक्स से जो पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, वो कम करना चाहती है? नहीं। इसका करेक्ट आंसर है बी, टू सिंप्लीफाई द इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 22, द टर्म जीएसटी IN रेफर्स टू। तो जीएसटी तो आपको पता ही है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। IN मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर। जीएसटी में जो आपको एक 15 डिजिट का ना एक नंबर दिया जाता है, जैसे ही आप जीएसटी में रजिस्टर करते हो ना, तो आपका एक यूनिक नंबर होता है, जैसे हमारा पैन नंबर होता है, आधार नंबर होता है, ऐसे ही जो लोग जिनका बिजनेस भी जीएसटी में रजिस्टर है, उनको एक जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से सेपरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है और उनको उस नंबर से ही पहचाना जाता है। ये 15 डिजिट का नंबर होता है, जिसमें बीच की जो 10 डिजिट होती है वो पैन नंबर ही होता है। तो पैन नंबर के बेस पे जीएसटी नंबर अलॉट किया जाता है। तो
GSTIN का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, यही आंसर है। दूसरा ऑप्शन में देखो क्या लिखा है, गुड्स एंड सेल्स टैक्स इनवॉइस नंबर, नहीं। गवर्नमेंट सर्विसेज टैक्स इंफॉर्मेशन नंबर, नहीं। फोर्थ इज जनरल सेल्स टैक्स इंडिया नंबर, नो। So the correct answer is A, goods and services tax identification number. Next, question number 23. What is the current common GST rate for most services in India? तो अभी ज्यादातर जितनी भी सर्विसेज है इंडिया में, उन कौन सा जीएसटी रेट लगता है? तो पहला ऑप्शन देखो 5%, दूसरा 12%, तीसरा 18% और चौथा 28%। तो इसका करेक्ट आंसर है मोस्ट ऑफ द सर्विसेज पे 18% जीएसटी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ जीएसटी इज लेवीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई? आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, इंट्रा स्टेट सप्लाई पे दो टाइप का जीएसटी लगता है, एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी। सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, एसजीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। तो यहाँ पे हमसे सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट पूछा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा वाला जीएसटी लगाएगी? सीजीएसटी। तो इसीलिए देखो करेक्ट आंसर क्या है इसका? सीजीएसटी। पहला ऑप्शन एसजीएसटी है, दूसरा सीजीएसटी, तीसरा आईजीएसटी और चौथा यूटीजीएसटी। सो द करेक्ट आंसर इज सीजीएसटी। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। जीएसटी नेटवर्क GSTN इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। सो जीएसटी नेटवर्क किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सबसे पहला मेकिंग जीएसटी लॉज, दूसरा कैलकुलेटिंग टैक्स रेट, तीसरा प्रोवाइडिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर जीएसटी एंड चौथा कलेक्टिंग ऑल जीएसटी रेवेन्यू। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोवाइडिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर जीएसटी। तो ये थे बेसिक्स ऑफ जीएसटी के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।